मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अजहाक भट्टी साहब हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि वो नबे चक के बारे में ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो ये 6 लोग जो हैं ये हम आपको दे रहे हैं। हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है, तफ्तीश की है और हमने कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लिया, हमने किसी से पैसे नहीं लिए और ना ही हमने किसी की सिफारिश पे लोगों को रिहा किया है। हमने मेरिट पर काम किया है। अब वो कह रहे हैं, डीएसपी साहब फरमा रहे हैं, वो आज हमारे चैनल पे हमने उसको ऑन एयर भी किया, उसमें एसएचओ साहब की गुफ्तगू भी ऑन एयर की है, उसमें डीएसपी साहब की गुफ्तगू भी ऑन एयर की है। और मुज़ाहिका खेज़ जो बात है, जो मैं ये समझता हूँ कि एक मजाक किया जा रहा है कि हमने मेरिट पर इन लोगों को रिहा किया। वो मेरिट की बात कर रहे हैं कि हमने मेरिट पे सब कुछ किया है। हाँ जी, अब मेरिट की बात ये है कि अगर मेरिट की बात करेंगे तो पुलिस की वजह से उस गांव में खातून की डेथ हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिस पुलिस ने वहाँ के लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, जिन पुलिस एहलकारों ने गरीबों के, मजलूमों के घरों का सामान लूटा है, उनके घरों से चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं, जिन पुलिस एहलकारों ने उन लोगों पर तशद्दुद किया है, उन पर जुल्म सितम किया है, उसका मेरिट किधर है? जिस बंदे ने आके सूबा सिंध से आके यहाँ पर फायरिंग की है, हंगामा राई की है, वहाँ का माहौल ही सारा क्रिएट करके रख दिया, पूरे गांव को जो है वो मुजरम बना के रख दिया है। आपको लगता है कि ये पुलिस मेरिट की बात दुरुस्त कर रही है? कि जब कोई अवामी रद्द-ए-अमल होता है, लोग बाहर निकलते हैं, शोर शराबा होता है, पॉलिटिकल जो है प्रेशर आता है, अपने सहूलतकार ढूंढते हैं। वो अपने सहूलतकार वो एक मजहबी लीडर की शक्ल में हो सकते हैं, वो एक सिलेक्टेड एमपीए की शक्ल में हो सकते हैं, वो गांव के जो एल्डर हैं, नंबरदार हैं, या कोई भी सरकर्दा हो सकते हैं, कोई भी सरकर्दा शख्स हो सकता है जो उनका सहूलतकार बन सकता है। अब वो उन सहूलतकारों के जरिए ये साबित करना चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो एफआईआर पुलिस ने जो रजिस्टर की है वो दुरुस्त है, और ये जो आदमी हमने पकड़े थे ये गलती से पकड़े गए, असल ये हम आपको देते हैं और असल बंदे जो हैं वो हमें दे दें, सरेंडर करें। अब आईजी साहब का ये इस तरह से खामोश रहना, मैं समझता हूं उनकी मंतक को कि वो बड़े धीमा मजाज आदमी हैं, वो काम कर देते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। जितना हमने प्रेशर पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी और दीगर जो सियासी कारकुन हैं सब ने हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमने जो प्रेशर बिल्डअप किया है ये उसकी वजह से वो आकर आदमी जो है वो छोड़ रहे हैं। नथिंग, मैं गुस्सा लगे किसी को, अगर कोई कहे कि मैंने सहूलतकारी करके मैंने वो बंदे छुड़वा दिए हैं, तो फिर उसे मेरे क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। इसलिए उसे वो कौम के साथ खड़ा हो, कौम के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि वो जो बात मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने अपने अख्तियारात से आगे जाकर तजावुज़ करके मसीहों के पर जुल्म जबर किया, उनके घरों दाखिल होकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, लूट मार की, और जो एफआईआर बनती थी वो नहीं की उन्होंने। तो अगर आकर वो सब वहां पर कर रहे हैं कि इस वक्त हम मेरिट पर लोगों को छोड़ रहे हैं, तो वो जो मेरिट पर उन आदमियों को छुड़ाने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो सुन लें कि आप कौम के दुश्मन हैं। आप जो एफआईआर है उसे तस्लीम कर रहे हैं कि एफआईआर दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी का मौकफ है कि एफआईआर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है, तसब की बिना पर दी गई है। पुलिस तसब कर रही थी कि हम
बंदे गिरफ्तार करके, औरतों को गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल रहे थे, इन्होंने आकर रोका क्यों है? मैं कहता हूँ कि मैं फिर दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर मसीहों के अलावा वहाँ पर मुसलमान भी होते तो उन्होंने भी इस पुलिस को रोकना था, क्योंकि जालिम जब जुल्म करता है खुदा किसी न किसी को उबारता है उसका हाथ रोकने के लिए। जिस शख्स ने सिंध पुलिस से आकर वहाँ पर हंगामा राय की, वहाँ पर फायरिंग की, बच्चियों को अगवा करने की कोशिश की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करना, उस गांव में पुलिस के खौफ व हरास की वजह से खातून की डेथ हो जाना और उसका जिम्मेदार किसी को ना ठहराना, आपको नहीं लगता कि ये मेरिट का मजाक है? देखिए, मेरिट वाली बात जो है वो तो पहले दिन से ही है, क्योंकि अगर मेरिट वाली बात होती तो उनकी मौजूदगी में जब मेहरबान जो है वो फायर कर रहा है तो पुलिस उसे गर्दन से पकड़ती ना। बेशक वो मुद्दई भी होता तब भी नहीं ऐसा कर सकता, उसे पकड़ती और उसे उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जाकर उसके खिलाफ FIR देती। इसका मतलब है कि जो मेरिट है वो तो दूर दूर कहीं नजर नहीं आ रहा। अब जो मेरिट की बात कर रहे हैं, मैंने उसकी वजाहत की है कि वो सिर्फ जो अवामी प्रेशर है उसकी वजह से अपनी जान छुड़वाने के लिए या इस मामले को ठंडा करने के लिए वो जाकर, अगर मेरिट, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर मेरिट हो तो आज भी पुलिस के पास अख्तियार है। वो एक एप्लीकेशन हड़प्पा पुलिस के पास गई कि दिलशाद और उसके 3 कस लोग जो हैं वो आए हैं और उन्होंने आकर तशद्दुद किया खवातीन पर, बालों से पकड़कर घसीटा और अपनी साबका बीवी को जो तलाक हो चुकी है उसे वो अगवा करके ले गया है। ये उस एप्लीकेशन का मतन है। अब उस पर जी बिल्कुल, अब वो पेंडिंग पड़ी है। अगर मेरिट होता तो उस पर FIR होती, और अगर वो FIR हो जाती तो जो कुछ जितनी बदनामी अब चक नंबर 190 की वजह से हुकूमत की हो रही है ये ना हो। मैं समझता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है IG साहब के साथ, वज़ीर आला पंजाब के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ, होम सेक्रेटरी दाखिला के साथ, कि आप ये बताएं कि दहशतगर्द अगर मसीही होते तो ये 8/3/2025 को पूरे गांव के सामने अपनी साबका बीवी को जो तलाक याफ्ता है, जिसके साथ शरई तौर पर उसका कोई तलक वास्ता नहीं है, वो कैसे ले जाता? उस वक्त लोग उसे रोकते और लोग बताते कि किस तरह। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि अब बचने के लिए पुलिस जो है वो ऐसा कर रही है। तो अब ज़रूरत है कि हमारी जो सियासी है सारी क़यादत, वो मंडा मंडा या मिट्टी पाओ घटा पाओ की पॉलिसी पर गामजन ना हो। वो कोशिश करे कि हमारे साथ खड़े हों। मुझे ये इल्म है कि जो कोई कोशिश करेगा सरकार हमेशा उसके खिलाफ खड़ी होती है। पिछले दिनों मुझे पैगाम दिया गया एक मुअज़्ज़ज़ रुकन की तरफ से, हुकूमती रुकन की तरफ से, कि आपके पास लोग हैं जो मतलूब हैं पुलिस को, आप वो सारे लोग हमें दें, हम उन्हें देना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया जब FIR ही झूठी और बेबुनियाद है तो वो लोग कैसे मतलूब हो गए? हम तो मेरिट चाहते हैं और मेरिट होगा खुदावंद के फजल से। आप सबकी कोशिशों से कौम को मुत्तहद रहना चाहिए ताकि हम ये गोल जो है वो अचीव कर सकें। मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ खुदा बख्श भट्टी साहब मौजूद हैं, इंतहाई सीनियर सियासी रहनुमा हैं। मैं चाहता हूँ कि बड़ी अबूर हासिल है इन्हें सारी चीज़ों पे, तो कौम को इस बारे में हमें मुत्तहद करने के लिए कि चक नंबर 190 हड़प्पा जो है उसकी जो FIR है दहशतगर्दी की, उसे ख़त्म किए बगैर हमने जो है सरेंडर नहीं करना। थैंक यू जी। सोत्रा साहब, इन्होंने बड़ी तफसील के साथ तमाम मामला के ऊपर जो है वो नज़र डाली और तफसील के साथ बात की। जनाब इसहाक जावेद साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को जो है वो पेश किया। तो मेरा ख्याल इसके बाद कोई इतनी गुंजाइश नहीं रह जाती, तकरीबन तमाम पॉइंट आपने हाईलाइट कर दिए।
बस एक ज़रूर बात कहूँगा कि वो DSP साहब जो हैं वो पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं, उनको मेरिट के मीनिंग्स नहीं आते बिल्कुल। मेरिट के मीनिंग्स होते हैं कि इंसाफ जो है वो किया जाए, दोनों पार्टियों के साथ इक्वल और बराबर सलूक जो है किया जाए। लेकिन उन्होंने ये किया है कि जो असल मुजरम है, जो दहशत गर्द हैं, जिनकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए, उनका अपनी स्पीच में जिक्र तक नहीं किया। वो आदमी जो सिंध से आया, दिलशाद, जिसके पास कोई वारंट नहीं, गिरफ्तारी नहीं है, जिसके पास कोई FIR नहीं है हम लोगों के खिलाफ, तो उसने आके वहाँ घर में घुस के एक औरत को, जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसको अगवा किया। दूसरी उसकी बहन को, जो कुंवारी लड़की है, उसको ज़ोदो-कूद किया, उसको खींचा, फिर लोगों को डराने के लिए फायरिंग की वहाँ पे, उसका कहीं जिक्र नहीं। और जिनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, यही जो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी की, उनके ऊपर कोई FIR नहीं। और ये पर्चा मेरे ख्याल में ये पंजाब पुलिस की मुद्दईयत में होना चाहिए, क्योंकि सिंध की पुलिस ने आके वहाँ पे हमलावर हुई है, मैं रेड नहीं कहूँ, हमलावर हुई है, दहशतगर्दी जो है वो फैलाई है, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस की मुद्दईयत में पर्चा होना चाहिए। गाँव के लोग जितने गाँव हैं साहिबाल में या खानेबाल में, अगर यही वो हो जाए तो हम अपने तमाम मकासद जो है वो हासिल कर सकते हैं। I say this all in the name of thy son Jesus Christ. Amen. मेरा नाम समी मिनहास है जी। मैं चेयरमैन साहब एक गल करना चाहवागा कि पुलिस आई है, पुलिस ने आके बंदे जो रिलीज़ किए आ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। जी जी ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। मैं समझना कि ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, DSP ਨੇ, SHO ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। और खास तौर पे उन्होंने वास्ते ये बहुत बुरा पैगाम है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ DSP ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ DPO ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ RPO ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਕ ਅਸਲਮ ਸੋਤਰਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਕੀ ਮਨਹਾਸ, ਤਕੱਦਸ ਮਾਬ ਬਿਸ਼ਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਤਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ FIR ਖਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ FIR ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵੋ। ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ IG ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, RPO ਆਪਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, DPO ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ, ਸੂਬਾਈ 'ਚ, ਸੂਬੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਏਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਲੋ ਬੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌੜੀ ਬਣ ਜਾਣ,
ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਗੜੀਏ। हाँ जी, मैं सर कल का दस रहा वहाँ कि ये जड़ियाँ तालियां बजियां ने उत्ते खुशी का इजहार होया वा कि बंदे दे दिओ, ये तालियां इन्हां दे गले दा तौक बननियां आने वाले दिनां च इक बन जाणगे। लेकिन मैं पैगाम देना चाहना पूरी कौम को, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी दा पहले दिन तो ये मनसूबा है, चूंकि पुलिस ने ज्यादती की है, जबर किया है और अपने अख्तियारात को तजावत करके लोगों के घर दाखिल हुई है, उल्टा 80 गरीब मसीहा के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा देता है। जदों तक पर्चा खारिज ना होया, सिंध और पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई ना हुई, असी अपनी एजिटेशन जी है, आज मैं लफज एजिटेशन कह रहा, असी अपना एहतजाज जारी रखा। शुक्रिया।